नमस्कार साथियों, मैं खुशीराम सिंह आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म, कौन सा होगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वो धर्म है जिसके प्रवर्तक हमारे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। यानी हमारे गौतम बुद्ध ने ही किसका कौन सा धर्म शुरू किया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म शुरू किया? बौद्ध धर्म। ये वो धर्म है जिसमें न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है और न ही कोई ब्राह्मण। यहाँ सब एक है, यहाँ सब एक है। लेकिन इस धर्म में सबसे ज्यादा जो संरक्षण दिया गया है शूद्रों को दिया गया। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ये जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म, सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जो जन्म हुआ हमारा 563 कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। अब आप कहोगे जी ईसा पूर्व है क्या? आप क्या कहोगे जी? ईसा पूर्व है क्या? आपने एक नाम सुना होगा ईसा मसीह। किसका? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद का ईसवी। क्या? ईसवी। तो हमें पता चला गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। हुआ कहाँ था? लुम्बिनी। यानी जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पर? कपिलवस्तु, जो अब वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल। समझ वाली बात नहीं आई? मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया बौद्ध धर्म के बारे में। यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। कहाँ पर? नेपाल। ये जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जो बचपन का नाम था, किसका? बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आप सभी ने एक कहानी भी सुनी होगी सिद्धार्थ और इनके चचेरे भाई देवदत्त की। जब देवदत्त एक हंस को तीर मार देते हैं, जब देवदत्त एक हंस को तीर मार देते हैं तो सिद्धार्थ उस हंस की जान बचा लेते हैं। सुनिए या नहीं सुनी? उसमें क्या बताया गया कि जब सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई और वो हंस ठीक हुआ, कुछ चला फिरा, तो उसका भाई आया, यानी चचेरा भाई देवदत्त। कौन आया? चचेरा भाई देवदत्त। उस देवदत्त ने कहा ये हंस मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा नहीं भाई, इसको मैंने बचाया, तुमने तो इसे मारा था, इसलिए ये हंस मेरा है। इनमें आपस में झगड़ा होने लगा। इस बात को लेकर वे अपने पिता जो राजा थे सिद्धोधन, यानी हमें पता चला गौतम बुद्ध के पिता, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे भैया? शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन। कौन थे? राजा शुद्धोधन, जो हमारे शाक्य, कौन से? शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। शाक्य वंश के क्षत्रिय। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। तो उनके पिता ने क्या करा? उस हंस को बीच में रख दिया था। देखो मैं आपको बता रहा था कि जो सिद्धार्थ और देवदत्त थे वे लड़ते हुए किसके पास पहुंचे? अपने पिता, किसके? सिद्धोधन के। तो सिद्धोधन ने क्या करा? हंस को बीच में रख दिया। देखो ये जो हंस जिसके पास उड़ के जाओगा, ये हंस उसी का हो जाएगा। अब जैसे उधर देवदत्त ने बुलाया, उधर सिद्धार्थ ने बुलाया, तो हंस उड़कर सिद्धार्थ के पास चला गया। तो इस बात से निर्णय हुआ कि सिद्धोधन ने कहा ये हंस तुम्हारा नहीं है, ये हंस सिद्धार्थ का है। तो इस कहानी से मैं एक शिक्षा मिली क्या? कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो मुझे पता चला है कि पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के क्षत्रिय। शाक्य कौन से वंश? शाक्य वंश। इसी वंश के कारण गौतम बुद्ध शाक्य मुनि भी कहलाए। क्या कहलाए?
शाक्य मुनि। क्या कह रहे भैया? शाक्य शाक्य मुनि। यदि मैं इनकी माता का नाम माता का नाम देती महामाया। महामाया क्या नाम था? महामाया। माया, जो हमारे कोलिय वंश की थी। कौन से वंश की थी? कोलिय वंश। कोलिय वंश कहा जाता है जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस कुछ माह के अंदर यानी कुछ वर्ष के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका जो लालन पालन करा वो इनकी मौसी ने करा। किसने करा? मौसी। और मौसी का नाम क्या था? गोमती। क्या नाम था? गोमती। क्या नाम था? गोमती। जो क्या नाम था? गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। गौतमी जो आगे चल इनकी प्रथम शिष्या भी बनी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी तो इनकी मौसी क्या नाम था उनका? गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। सबसे पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम क्या था? कौन से वंश के थे? शाक्य। कौन से? इनकी माता का नाम क्या था? क्या? महामाया। क्या नाम था? महामाया। कौन से वंश की थी? कोलिय वंश। कौन से वंश की? कोलिय वंश की। जब इनकी माता का देहांत हो गया इनका लालन पालन किसने करा? क्या नाम था? गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। और गौतमी ही आगे चलकर क्या बनी? प्रथम महिला शिष्य कौन थी इनकी? गौतमी। जो इनकी क्या थी? मौसी। अब देखो मैं बात करता हूँ, हमें पता चल गया माता का भी और मौसी का भी। जब ये छोटे थे तो इनके घर पर एक ऋषि मुनि आए तो इनका भविष्य जानने के लिए इनके पिता ने उस ऋषि मुनि को इन्हें दिखाया तो उस ऋषि मुनि ने कहा कि इन्हें ये अपना गृह त्याग देंगे और सन्यासी धारण कर लेंगे। इस डर से बचने के लिए इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया। जो भी सुख सुविधा या जिस तरह की सुख सुविधा होती थी इनके सामने वहीं घर के अंदर रखी। एक समय की बात थी जब ये अपने सारथी, इनके सारथी था, सारथी का नाम क्या था? चंपा। क्या नाम था? चंपा। और इनका घोड़ा था। कौन था? घोड़ा। और घोड़े का नाम था कंथर। क्या नाम था? कंथर। ये अपने सारथी और घोड़े मतलब सारथी से कहा आज हमें भ्रमण के लिए ले चलो, आज हमें भ्रमण के लिए ले चलो। तो जैसे ही वे इन्हें भ्रमण के यानी घुमाने के लिए चले तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक कराता हुआ दर्द से कराता हुआ आदमी दिखा। उस आदमी को देखकर इन्होंने कहा कि इसके क्या हुआ है अपने सारथी से। तो सारथी ने कहा इसके पीड़ा हो रही है, ये दर्द से करहा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी तो इसका कोई इलाज नहीं? उनको इसका इलाज है। क्या है? कि मोक्ष प्राप्त। क्या है? मोक्ष प्राप्त। उसके बाद भी आगे चले, उनके मन में सवाल उत्पन्न हुए। जैसे ही आगे चले तो उन्हें एक जिसकी कमर मुड़ी हुई थी बूढ़ा मिला। जिसकी कमर मुड़ी हुई थी बूढ़ा मिला और उस बूढ़े को देखकर उन्होंने कहा इसकी हालत ऐसे कैसे हुई है? उन्होंने कहा जैसे आदमी जन्म लेता है, जन्म के बाद जवानी और जवानी के बाद आता है बुढ़ापा, इस वृद्ध अवस्था में ही मनुष्य सबसे ज्यादा कष्ट सहता है। इतनी बात सुनने के बाद भी आगे चलने पर उन्हें एक अर्थी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? अर्थी। और जिसके पीछे बहुत सारे आदमी, क्योंकि उन्होंने तो सबसे पहले ऐसी चीज देखी नहीं थी, ये तो घर के अंदर थे। तो उसे देखकर कहा कि ये क्या है? उनको जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती? मृत्यु।
और मृत्यु के बाद वह संसार की जितनी भी चीजें हैं, सुख सुविधा चीजें, उनका त्याग कर देता है और मोक्ष के लिए निकल जाता है। उसकी बात सुनकर उनके मन में बहुत सवाल उत्पन्न हुए और वे अपने घर पहुंचते हैं और इन सभी कष्टों से निपटने के लिए सोचते हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो इनसे निपटने के लिए इसी खोज में ये अपने घर से निकल जाते हैं। इनकी एक बीवी होती है, यानी इनकी पत्नी, क्या गौतम बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा, यशोधरा। और इनका एक बेटा भी था, बेटा का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। यशोदा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर ये घर से निकल जाते हैं और इस घर त्याग को ही क्या कहते हैं? महाविनीश कर्मण। क्या कहते हैं? महाविनीश कर्मण। हमारी बात नहीं है जी। घर त्याग को क्या कहते हैं? महाविनीश कर्मण। आगे बात सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया? बोधन के प्रवर्तक जन्म कहाँ हुआ? बचपन का नाम पिता कौन से वंश के? इसी वंश के कारण क्या कहलाए? शाक्य मुनि। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी मृत्यु के बाद इनका लालन पालन क्या नाम था? जो इनकी प्रथम महिला शिष्या बनी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, बेटा राहुल। और जब इन्होंने घर त्यागा और घर त्याग क्या कहलाया? महाविनीश कर्मण। आगे बात सुने। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कि इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में अपना घर त्यागा? तो वो था 29 वर्ष। क्या था? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। क्या जो मैंने अभी आपको बताया कि इतनी समझ में आया? सही बच्चों, ये बात क्लियर है? इससे बाद आगे चलते हैं। जब इन्होंने अपना घर त्यागा, गृह त्याग हुआ, गृह त्याग करने के बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। आपको पता होगा जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो सबसे पहले ये हमारे पहुंचते हैं राजगृह। कहाँ पहुंचे? राजगृह। कहाँ पहुंचे? राजगृह। और राजगृह से बाद में पहुंचे वैशाली। कहाँ पहुंचे? राजगृह में जो इन्होंने अपना गुरु बनाया वो बनाया अलार कलाम, यानी अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और वैशाली में इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी रुद्रक, किससे? रुद्रक से। क्या? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। किससे? रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये पहुंचे हमारे गया। कहाँ पहुंचे? गया। और गया में जाकर इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। क्या हुई इन्हें? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई इन्हें? गया में। कौन सी नदी के निकट? निरंजना। कौन सी? निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे गौतम बुद्ध क्या कहलाते हैं? एशिया का प्रकाश कुंज। क्या कहलाते हैं? एशिया का प्रकाश कुंज। क्या कहलाते हैं? एक एशिया का प्रकाश कुंज। कौन कहलाते हैं? गौतम बुद्ध। मैंने बताया जब इन्होंने गृह त्यागा तो कहाँ पहुंचे? राजा अलार कलाम। रुद्रक रामपुत्र को इन्होंने अपना क्या बनाया? गुरु। क्या बनाया? गुरु।
और वहां से शिक्षा लेने के बाद कहाँ पहुंचे? गया। गया में इन्होंने क्या करा? कठोर तपस्या करी और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे। और ज्ञान की प्राप्ति को ही कहा गया है निर्वाण। क्या कहा गया? निर्वाण। क्या कहा गया? निर्वाण। उसके बाद ये हमारे कहलाए तथागत बुद्ध। क्या कहलाए? तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध। आरी बात समझ में नहीं आ रही? तो आज हम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो में आपको जरूर दें। धन्यवाद।